वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। जुमे का दिन है, मैंने किया है ऑफ क्योंकि बच्चों की चल रही है विंटर वेकेशन और हमारे पास अच्छा टाइम था मस्जिद जाने का कि यूजली जुमे की नमाज मस्जिद में नहीं हो पाती है हमारी, क्योंकि सब लोग देर से स्कूल से आते हैं और हम लोग नहीं जा पाते। तो जब वेकेशन टाइम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि मस्जिद जा सकें। बाबा जो है वो स्टिल जॉब पर हैं, तो मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ मस्जिद और आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। पहली जमात इन लोगों ने निकाल दी है जो कि 1:15 होनी थी, क्योंकि ये लोग खेल रहे थे और मेरी भी क्लास थी। उसके बाद हम लोग जो हैं वो रेडी, और ये देखिए ये तीनों जाके गाड़ी में बैठ गए हैं और बस हम निकलते हैं मस्जिद की तरफ। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा अलार्म बज गया है ताकि हम जा सकें। मैंने अपना टाइमर लगाया हुआ था कि इस वक्त हमें घर से निकलना है ताकि टाइम पे मस्जिद पहुँच सकें। चले आपको गाड़ी में मिलते हैं। जी जनाब, और मैं आ गई हूँ गाड़ी में और ये बैठी है मेरे साथ फातिमा और मेहदी भाई, काजिम भाई, और हम लोग शुरू हो गए हैं। हमारे घर से मस्जिद का रास्ता कितनी देर का बता रहा है बेटा? 11 मिनट में। तो हम पहुंचेंगे 11 मिनट में मस्जिद। और वेदर काफ़ी ड्राई है, ठंडा है। मुझे तो वैसे भी बहुत ठंड लगती है तो मुझे बहुत ही ठंडा लग रहा है, लेकिन ड्राई है। और इस्लामी मुल्क नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप देखें जुमे के टाइम पर जो होता है ना, आई डोंट नो, हम लोगों को लगता है ये रमज़ान के टाइम पे सहरी और अफ्तारी के टाइम पे बाकायदा लग रहा होता है कि जी इफ्तार है, रमज़ान का महीना है। इसी तरह जुमे के टाइम पे जिस तरह से निकलते थे वहाँ लोग, इसी तरह गाहे बगाहे मस्जिद के एरिया में ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। यहाँ हमारी तरफ इतने लोग नहीं नज़र आते, लेकिन अगर आप फ्लोरल पार्क में चले जाएं, मस्जिद के एरियाज जो है जहाँ पे मस्जिद करीब है तो लोग नज़र आते हैं। इस वक्त शायद मस्जिद में रश इतना नहीं होगा बिकॉज हम सेकंड नमाज में जा रहे हैं। पहली नमाज में ज़्यादा रश होता है, औरतें भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम चूँकि सेकंड नमाज में, तीसरी नमाज 3:30 बजे होती है, उसमें कम रश होता है। जिनको शुरू की नमाजें नहीं मिल रही होती हैं वो उसमें आते हैं। और बस फिर आपको मस्जिद की तरफ पहुँच के दिखाती हूँ। और बस ये जो गाड़ी सामने से निकल रही है, इसी डोर पे हमें एंटर होना है। यही हमारी मस्जिद है। और लोग निकल भी रहे हैं, जो जमात हमसे पहले ख़त्म हुई है। और माशाल्लाह देखिए मस्जिद की पार्किंग, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में मस्जिद दिखाई है। मस्जिद की पार्किंग बहुत बड़ी है। और देखो यहाँ सामने समोसे मिल रहे हैं, मुझे लेते आना वापसी में समोसा और जलेबी भी। और मस्जिद में जुमने के बाद इस तरह से खाने का इंतज़ाम होता है। मस्जिद के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। समोसे आते तो बाहर से ही है, लेकिन मस्जिद के अंदर से यहाँ से जो मिलते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। समोसे, चाय, आप जाइए और आराम से ले सकते हैं। और हम जो है वो उस वाले दरवाजे से नीचे ख़वातीन के हिस्से में जाएंगे, मैं और फातिमा। और औरतों का इंतज़ाम यहाँ मस्जिद में बेसमेंट में है। और चूँकि जमात ख़त्म हो गई है, हम सेकंड जमात के लिए आए हैं। लोग इतने नहीं हैं, देखिए जूते रखने की जगह। और ये वॉशरूम, वज़ू खाना, और अंदर इस तरह से जाएंगे। इसी तरह इस तरफ जाएंगे तो किचन है मस्जिद का, ये एरिया भी है। और चले अंदर चलते हैं। और ये देखिए जब रश औरतों का हिस्सा का बहुत ज़्यादा होता है तो ये बीच में जो शटरिंग है ये हटा दी जाती है। आम तौर पे मस्जिद में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती है, इसीलिए मैं इस वक्त इस तरफ आके वीडियो बना रही हूँ। ये हटा दी जाती है बीच में से पार्टीशन, और लोग यहाँ पर बैठते हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह से गरम गरम जो है वो हो रही है इस वक्त मस्जिद। बच्चे जो हैं कुरान पाक पढ़ने भी आते हैं। ये सारी इस्लामी किताबें और कुरान पाक है। और इस तरह से यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। नमाज अज़ान की जब शुरू होगी तो इस तरह हमें पता चल जाएगा और हम यहाँ बैठ के वेट करते हैं। जमात में अभी आधे घंटे का टाइम है जी। या और फातिमा को मस्जिद में आके बहुत मज़ा आता है और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। लोगों से मुलाकात भी हो जाती है और बहुत अच्छा सा रहता है यहाँ पर। फातिमा और बच्चे भागते हैं। रमज़ानों के दिनों में माशाल्लाह से पूरा राइट से पूरा दस्तरखान लगता है। ये 20 से पार्टीशन हट जाता है और लंबा दस्तरखान रहता है। यूजुअली आम दिनों में 20 से 30 औरतें होती हैं इफ्तार के वक्त, और आखिर के अशरे में तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 100 लोग हो जाते हैं। औरतों की मैं बात कर रही हूँ, आदमी तो ऊपर कितने होते हैं कोई हिसाब नहीं है। जो एतिकाफ़ में आते हैं उनका हिसाब अलग होता है। और हम लोग आखिर के अशरे में तो लाजमी आते हैं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे एतिकाफ़ में होते हैं, दानिश होता है। तो मैं
there the boys in the room? यस बॉयज़ वहाँ नज़र आ The जाएंगे only आपको। girls in the here. यस नज़र आ जाते हैं। अब बहुत अल्लाह का एहसान होता है। मैं बारहा ये बात कहती हूँ, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं कि मेरे बच्चे जितने भी मुसलमान लोग यहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में, उनके बच्चे छोटी उम्रों के मस्जिदों में आते हैं, टाइम निकालते हैं। देखिए मेरी बच्ची कितनी खुश है। इसी तरह मेरे बेटे, बड़े लड़के, मेरे ही बेटे क्या, और भी जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं मस्जिदों में आके इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, बैठ के डिफरेंट टाइमिंग्स में आते हैं, मस्जिद में क्लासें वगैरह लेते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बच्चों के कानों में जो है वो अज़ान की आवाज़ नहीं जाती। वो सब उतने ही मुसलमान हैं जितने हम उनको सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए भी, और हमारे जैसे बहुत से मुसलमान जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिनके बच्चे बहुत यूज़ टू हैं इन जगहों पे आने के, इस्लामी चीज़ों को करने के, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को, जिनके कानों में पाकिस्तान में या और इस्लामी ममालिक में जहाँ अज़ान की आवाज़ें उनके कानों में आ रही हैं, तो इवेंचुअली आप नड़ता ना करता सुनते ही है ना। लेकिन यहाँ पर अगर अज़ान की आवाज़ सुन के बच्चा नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाए तो हेड ऑफ़ टू पेरेंट्स, ख़ास करके माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। बाप के डर से तो माशाल्लाह चले ही जाते हैं बच्चे, लेकिन माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर वो खुशी खुशी आएँ। मेहदी कासिम को बड़ा मज़ा आता है, छुट्टी हो तो लाजमी हमारी कोशिश होती है कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। हफ्ता इतवार के दिन भी हमारी कोशिश होती है कि किसी भी वक्त अगर जा सकें तो मस्जिद में ही जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, अच्छा रहता है। और देखें नमाज़ पढ़ के निकलते हैं यहाँ से, तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्रोग्राम है। वैसे तो हम लोग घर से खाना वाना खा के आए हैं, लेकिन इन लोगों का कोई प्रोग्राम का पता नहीं होता है, ये लोग कहीं भी जाना शुरू कर देते हैं। और फ़ातिमा साहिबा जो हैं वो इस टाइप के, यूजुअली मैं फ़ातिमा के लिए वो शलवार कमीज़ लेती हूँ, ट्राउज़र्स जो हैं वो यहीं से आ जाते हैं, लेकिन ये कमीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से मंगाई जाती हैं। जो रमज़ान के दिनों में फ़ातिमा साहिबा क्योंकि यहाँ पर इफ्तारी लगाती हैं, कपड़े गंदे करती हैं, दस्तरखान लगवाती हैं, उठाती हैं लड़कियों के साथ, सब कुछ बिल्कुल मैनेजेबल होता है, सारा कुछ सब लोग बच्चे खुद कर रहे होते हैं। जिस तरह बड़े बड़े दस्तरखान होते हैं वो लगाए जाते हैं, बच्चे मदद करते हैं, जो स्पेसिफिक बच्चे हैं दस्तरखान उठाने में, लगाने में, पानी रखने में। तो फ़ातिमा अपने कपड़े बहुत ख़राब करती हैं, बच्चों के साथ भागती हैं, खेलती हैं, उसके बाद तो फाड़ भी लेती हैं कपड़े। तो फ़ातिमा के मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मस्जिद के इसी टाइप के कुर्ते और पजामे जो हैं वो लेके रखती हूँ। दुपट्टे कोई भी यूज़ कर लेती हूँ उसके साथ, या तो फिर नमाज का जो स्कार्फ होता है वो स्पेसिफिकली यूज़ करती हैं। तो फ़ातिमा को ज़्यादा फैंसी कपड़े मस्जिद पहना के मैं नहीं लेकर आती, क्योंकि अभी ही देखें उसने खेलना शुरू कर दिया है। और मैं जो हूँ वो नफिल अदा कर लूँ अज़ान शुरू होने से पहले, तो फिर आपको नमाज के बाद मिलते हैं। और मैं बाहर देख रही हूँ कि अगर मुझे पानी की कोई बोतल मिल जाए, क्योंकि फ़ातिमा को हो रही है खांसी। और ये हमारा एक स्टोरेज है मस्जिद में जहाँ पे सामान होता है यूजुअली, और पानी नहीं है। मैं फ्रिज में चेक करती हूँ या किचन में चेक करती हूँ कि अगर मुझे नहीं, पानी यहाँ भी नहीं है। ये सारा इंतज़ाम इस तरह से रखा हुआ होता है। और मस्जिद में आने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है, अब ये देखिए फ़ातिमा माशाल्लाह रहल रख कर सिपारा पढ़ने के लिए बैठ गई है। तो ये एक चीज़ बहुत काउंटेबल होती है कि फ़ातिमा को आने के बाद खुद से होता है कि मैं रहल बिछाऊँ, रहल में उसको मज़ा आता है और वो सिपारा पढ़ने के लिए बैठ जाती है। और जुमे का खुतबा जो होता है वो इंग्लिश में होता है यहाँ पर। हाँ आप रीड करो। अच्छा सुनाओ, आउज़ बिल्लाह सुनाओ पहले। फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। सुकून से पढ़ो। और फ़ातिमा साहिबा का जो है नूरानी का अदा ख़त्म होके रिपीट होके भी माशाल्लाह वो ख़त्म होने वाला है। तो फ़ातिमा को ये है कि यहाँ आने के बाद, और देखिए अगर हम कैमरे में देखें तो गाड़ियाँ जमा होना शुरू हो गई हैं, मस्जिद की पार्किंग भरना शुरू हो गई है, और खुतबा भी शुरू हो चुका है। खुतबा जो है वो इंग्लिश में होता है यहाँ पर, उर्दू में, या सुकून से पढ़ो, सुकून से बैठो। खुतबा जो है वो ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश में होता है। बंगालीज़ मस्जिद में जो है वो शायद बंगाली में होता है। अरबिक इलाकों में जहाँ पे काफ़ी सारे अरबिक लोग हैं वहाँ पे खुतबा जो अरबी में होता है, लेकिन हमारी तरफ जो खुतबा है वो इंग्लिश में ही होता है। बहुत आराम सॉफ्ट लैंग्वेज में वो माशाल्लाह समझाते हैं, और माशाल्लाह अच्छा लगता है, बच्चों को समझ आती हैं चीज़ें। और नमाज से हम हो गए हैं फारिग,
अंदर और औरतें आ गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई मैं माशाल्लाह से। और अब बाहर देखिएगा आप कि किस कदर रश है, लोग जाना भी शुरू हो गए और पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है अगर आप लेट हो जाएं तो, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी आते हैं कि बैठ जाएं। पार्किंग का इशू और वो जा रहा है मेहदी। और चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं। और ये देखिए इस तरह से लोग नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे खड़े होकर खाते हैं। फूड का इंतज़ाम मस्जिद की तरफ से होता है और कोई और भी है जो लेकर आ सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मस्जिद की तरफ से खाने का इंतज़ाम होता है। जाओ और ये देखिए, जाओ काजी मेरा समोसा लेके आओ। नहीं क्यों, अगर मैं निकलूंगा गाड़ी रोक जाएगी। नहीं कोई नहीं रोक रहा, तुम ले आओ। रोक देगी गाड़ी। और ये लोग जो कोई भी नहीं जा रहा समोसा लेने, मैं चली जाती अगर औरतें ले आती, या बाबा होते तो ले आते। बाबा होते, बाबा खुद लेके आते। हाँ जाओ ना, जलेबी भी होगी। जाओ। और काफी सारी बहस के बाद जो है इन लोगों को बड़ा शर्म आती है पता नहीं लेते हुए। और ये देखिए मेहदी साहब उठ के गए मेरे लिए समोसा लेने, और में मेरे लिए भी, इसको भी समोसा खाना है। और ठंडा वेदर देखिए, ये भी लेके हर आदमी अपना बैग लेके जा रहा होता है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। और मेहदी भाई जैसे आएंगे हम बस घर की तरफ निकलेंगे। शाम को 6 बजे फातिमा साहिबा की क्लास है तो हम उनको लेके जाएंगे वहाँ। और मस्जिद से नमाज पढ़ के हम निकल गए और एक स्टोर है यहाँ बीच में जिसमें मैं पिछले 2 साल से बाबा को आने का कहती हूँ और बाबा मुझे नहीं लाते, और बाबा कहते हाँ अगले साल। और जब हम रमज़ान में माशाल्लाह 30 दिन नहीं तो कम से कम 20-22 दिन तो आते ही हैं इस रोड पर मस्जिद, तो बाबा कहते नहीं अगले साल। और मैं बाबा को हर दफ़ा धमकी कहती कोई बात नहीं, जब मेरा बेटा गाड़ी चलाने लगेगा तो मैं उसके साथ यहाँ पर आऊँगी। और ये रहा वो डिस्काउंट स्टोर, और आज हमें अच्छा मौका है और हमने जो है वो अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया है और हम जा रहे हैं डॉलर डिस्काउंट स्टोर। इज़ नॉट इन डॉलर डील बट ये डिस्काउंट स्टोर है। और ये वीडियो खास करके टैग फॉर नुमान सईद साहब, देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं अपने बेटे के साथ जो है वो यहाँ पर आ गई हूँ और हम अंदर स्टोर के चलते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नुमान मुझे हर जगह लेके जाते हैं, जहाँ नहीं भी कहती वहाँ भी लेके जाते हैं। लेकिन ऐसे वाले जो स्टोर होते हैं, जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं, जहाँ मुझे पता होता है कि मुझे कुछ नहीं लेना, मैं ऐसे स्टोर में जाने को कहूँ तो ये नहीं जाते। ये कहते हैं तुम्हें लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ विंडो शॉपिंग करनी है, तो कोई विंडो शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा। और ये स्टोर मुझे बाहर से ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम शाम के टाइम पे इफ्तारी के टाइम पे निकलते हैं इस तरफ से तो लाइटें जल रही होती हैं, डेकोरेशन का सामान है तो बहुत चमक रहा होता है। तो स्टोर बड़ा अच्छा है, मैंने अंदर से कभी नहीं देखा और फर्स्ट टाइम एज़ पर प्रॉमिस कि नुमान जब भी मेहदी के साथ आऊँगी तो फिर सब इस स्टोर पर ज़रूर रुकूँगी। लेना मुझे अभी भी कुछ नहीं है, सिर्फ चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। बहुत टेम्परेचर फ्रीजिंग हो रहा है और ये देखिए हम लोग अंदर आ गए, देखो कितना अच्छा है। Is my nose red? या ऐसे नोज रेड, और बहुत सर्दी है, कार्ड लेके चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए तो ले भी लेंगे। ये जो कर्टन्स टंगे हुए ना ये मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं और मुझे था कि मेरे घर में जो विंडो है वो इस तरह की हो, लेकिन चूँकि इस तरह की नहीं है। और ये बॉक्सेस कितने अच्छे हैं, लेना नहीं है मुझे कोई बॉक्स, लेकिन अगर मुझे कुछ नज़र भी आ गया तो मैं ले भी सकती हूँ। कंटेनर्स हमारे घर में सबकी जान होते हैं और कंटेनर सबके घर में सबकी जान होते हैं। और मेरे पास बहुत कंटेनर है, इतना कंटेनर है कि नीचे गैराज में या नीचे बेसमेंट भी मैंने कंटेनर्स को रखा हुआ है। और चलिए फातिमा साहब को पूरा ड्रीम टॉय नज़र आ गया है। वैसे तो उसकी हर चीज़ उसकी ड्रीम्ड होती है। लेट्स सी, It's my dream toy. तुम्हारी हर चीज़ ड्रीम्ड है। फातिमा यू हैव दैट। No, I don't. कासिम, फातिमा के पास आइसक्रीम का ये टॉय नहीं है? No, I don't. शी हैव इट। No, I don't. हाँ फातिमा के पास कभी No, I कुछ नहीं promise I होता। don't. और लेट्स सी, मुझे किचन की स्टफ की तरफ चलना है I'm still getting this. ताकि मुझे किचन का कुछ सामान देखना है, शीट्स वगैरह वो मैं देखती हूँ। और ये देखिए ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। Ma, I'm still getting this. This is my favorite. Ma, I see this in YouTube when I was 4. These are my favorites. यस Oh, I watched it from Genovese Toy House. ओके। और चलिए हम
किचन के स्टफ की तरफ चलते हैं। और स्टोर मैंने देख लिया है, अब हम लोग वापसी की तरफ चलते हैं। और फ्रंट तो नहीं देखा, फ्रंट की तरफ भी देखते हैं कि क्या है। ओह माशाल्लाह, यही चीज़ जो है वो बाहर से मेन रोड से देखती है तो चमकती है। किस कदर प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स। और आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। चलो और हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। काजिम और फातिमा मुसलसल लड़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है। Oh my God. अच्छा ठीक है, फातिमा और काजिम में लड़ाई हो रही है। काजिम जो है वो उसका बॉस बनना चाह रहा है। काजिम नो। ओ माय गॉड, ये देखो पानी बह रहा है, देख के आना, पानी में नहीं गिर जाना। और हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ। मेदी ने पार्किंग जो है वो पीछे की साइड की है, यहाँ पर उसने अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करी। और ये शायद कमर्शियल एरिया टाइप का है, पीछे ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्यों लड़ रहे हो? ये देखिए, ये दोनों आपस में लड़ते हुए जा रहे हैं। और दोबारा हम लोग गाड़ी में आ गए हैं। थैंक यू बेदी, स्टोर की सैर कराने के लिए। बाबा के लिए वीडियो डाला, अब बाबा को नहीं कहेंगे दोबारा यहाँ पे आने के लिए। और टेम्परेचर जो है वो 43 हो रहा है, लेकिन काफी ज्यादा ठंड है, हवा चल रही है, विंडी है इस वजह से। और हमारा घर 10 मिनट की ड्राइव पर है यहाँ से। स्टोर आना कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं थी, जिसमें क्यूरियस होती हूँ चीज़ों के लिए, देखने के लिए। और बाबा खाली विंडो शॉपिंग के लिए लाते नहीं, और 2 साल से नहीं ला रहे थे, लेकिन माशाल्लाह मैं स्टोर घूम लिया आज। और अब हमने कुछ लेना है तुम लोगों ने? क्या डंकिन डोनट की खाना है? No. खाता I don't like Dunkin' Donuts. I only don't like donuts, but I don't feel like having donut right now. You want hash brown? No. So, सबसे पूछा जा रहा है कि किसी ने कुछ बाहर से लेना है या खाना है, चलो, या मैं हम लेता डायरेक्ट घर की तरफ No, चलते हैं। Vaisa. वाई नो भाई साहब? Because he's not picking. सो So he says he's gonna दोनों को pick. कुछ नहीं लेना, काजिम और फातिमा को। और मैंने ने कहा कि मुझे डोनट लेना है, तो उससे लड़ाई है कि नहीं तुम पिक नहीं कर सकते, तुम मत लो। दैट्स योर चॉइस फातिमा, तुम्हें नहीं चाहिए। और डंकिन डोनट की तरफ चलते हैं। मेहदी ने डंकिन से It's my choice. I want it. I'm अच्छा, not picking इसकी- for you, I'm picking for myself. I want to eat something. Well, I say no because फातिमा I थोड़ी want सी जब क्रैंकी हो जाए ना तो वो सबसे लड़ती है, और अब इसको कफ हो रही है ज्यादा तो वो और सबसे लड़ रही है। और यहाँ से जो सामने बहुत दूर एक बिल्डिंग ब्राउन कलर की नजर आ रही है, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है जहाँ मेहदी का स्कूल है और मेहदी की जॉब हुआ करती थी। और जनाब हम लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के स्टोर जाके वापस आ गए हैं। हमें बीच में एक आध काम था, हमने वो निपटाया। और जैसे ही घर में आए तो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जो कि इस मेडो में ही रहती हैं, वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आ गई थी और काफ़ी देर बैठी रही। और शाम के बज गए हैं 6:25। और आप बाहर देखिए अंधेरा है। बाबा ने बर्बादी लगाई हुई है कि बाबा का ओवर टाइम है, बर्बादी क्या है। और बाबा घर पे नहीं है, और चूंकि चुपके बाबा घर पे नहीं होते तो हमारे घर में इसी तरह से सन्नाटा होता है, टीवी भी नहीं चल रहा होता है। ऊपर के फ्लोर में बच्चे होते हैं, नीचे आते ही नहीं है। मैं ही ऊपर जाके इन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब बाबा होते हैं तो ये लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, हम लोग पूरा घर ही बोल रहा होता है, दीवारें भी बोल रही होती हैं। लेकिन इस वक्त हो रहा है पूरा सन्नाटा। और इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मस्जिद जाना अच्छा लगा हो, मस्जिद पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।